उसके बारे में हमने देखा था कल के सेशन के अंदर। आज के सेशन के अंदर हम इसको थोड़ा और मज़ीद डिटेल के अंदर हम देखेंगे कि लारावेल के अंदर और किस तरीके से आप काम करते हैं। और इसके अलावा लारावेल के अंदर हम देखेंगे कि आज डेटाबेस वगैरह के ऊपर आप कैसे काम करते हैं, डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं। और ये थोड़ी सी बेसिक्स हम कवर करने के बाद फिर हम थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप पीएचपी के अंदर आप किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं, और लारावेल के अंदर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह को आप कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी भी डेटा को मैनेज करने के लिए आपको जो है एक जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सेल शीट की अगर मैं बात करूं, तो किसी भी डेटा को मैनेज करने के लिए आपको एक शीट चाहिए होती है, जैसे कि आप एक्सेल शीट के अंदर अपना आप डेटा मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर एक्सेल शीट अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर आपको एक एक्सेल शीट दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्सेल शीट का मैं आपको एक थोड़ा सा प्रीव्यू में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एक्सेल शीट के अंदर आप डेटा को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास ये एक एक्सेल शीट आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और इस एक्सेल शीट के अंदर आपको यहाँ पर कुछ डेटा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि आपका काफी सारा यहाँ पर एक डेटा है, जिसको आप फॉर एग्जाम्पल अगर इस डेटा को अगर आप अपने पास अपने डेटाबेस के अंदर अगर आप इस डेटा को मैनेज करना चाहेंगे तो वो आप कैसे मैनेज करेंगे। तो जो आपके पास डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर भी आपके पास जो कॉलम्स जो आपके पास डेटाबेस का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर भी आपके पास क्या होता है, उसके अंदर भी आपके पास एक टेबल होता है। ठीक है, उसके अंदर भी आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं। ठीक है, और मल्टीपल टेबल्स के अलावा आपके पास होते हैं कुछ कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स होते हैं, और कॉलम्स के बाद आपके पास यहाँ पर होती हैं रॉज। ठीक है, तो टेबल्स आपके पास होते हैं, टेबल के बाद आपके पास रॉज होती हैं मल्टीपल, और मल्टीपल रॉज के अलावा आपके पास कुछ कॉलम्स होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पर टेबल की बात करते हैं तो टेबल का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर जो भी आपका डेटा है उसको आप उस डेटा को आप अपना एक नाम देते हैं कि आपका वो डेटा जो है, जो आपका डेटा है वो आपका किस नाम से आप उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा है, उसके अंदर आपके पास यूजर्स की लिस्ट है। ठीक है, मतलब जो आपकी वेबसाइट के यूजर्स हैं उनकी लिस्ट है, तो आप यहाँ पर अपने टेबल का नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं यूजर्स। ठीक है, तो जो भी आपके पास यहाँ पर टेबल्स होते हैं, तो एक बात आप ध्यान में रखें कि आपके जो टेबल्स होते हैं उनके जो नेमिंग कन्वेंशन होती है वो आपकी हमेशा प्लूरल फॉर्मेट के अंदर होती है। ठीक है, इसके अंदर आप यूजर नहीं कहते हैं, इसके अंदर आप कहते हैं यूजर्स। ठीक है, तो इसका क्या रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है कि जो आपका डेटा होता है उसके अंदर आपके पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं, इस वजह से आपको आप जो है वो अपने टेबल के जो नाम नेमिंग कन्वेंशन होती है उसके अंदर आप हमेशा प्लूरल आप वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से जैसे आप मैंने यहाँ पर आपको यूजर्स बताया, इसी तरीके से आपके पास कुछ और भी मैं आपको डेटा के टाइप्स में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अलावा आपके पास कुछ डेटा टाइप आपके पास हो सकती है कैटेगरीज। कैटेगरीज के अलावा आपके पास डेटा टाइप आपके पास हो सकती है ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, और इस तरीके से इस तरह से आपके पास और भी काफी सारी आपके पास डेटा की टाइप्स आपके पास यहाँ पर हो सकती हैं, जिनको आप अपने पास मल्टीपल टेबल्स के अंदर आप इनको मैनेज करते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर यूजर्स की लिस्ट अगर आपको मैनेज करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटाबेस के अंदर आपको एक टेबल चाहिए होगा। इस पूरे को हम कहते हैं टेबल, जिसके अंदर आप एक टेबल के अंदर आपके पास मल्टीपल रॉस और मल्टीपल कॉलम्स आपके पास होते हैं। ठीक है, तो एक टेबल के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रॉ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक एक डेटा आपके पास एक डेटा सेट है आपके पास, जिसको आप यहाँ पर मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है आपके पास इसके अंदर आप बताते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है आपके पास इसके अंदर इस रिकॉर्ड की आईडी क्या है, और ये रिकॉर्ड आपके पास क्रिएट कब हुआ था, इस रिकॉर्ड की आईडी, इस रिकॉर्ड का नेम क्या है, इस रिकॉर्ड के अंदर जो भी आपको डिटेल आपको चाहिए होती है वो आप यहाँ पर बताते हैं। ये जो कॉलम्स कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम आपके कस्टमाइज कॉलम्स होते हैं, जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर कॉलम्स को यहाँ पर आप जो है वो मैनेज करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर यूजर्स की लिस्ट अगर आपको यहाँ पर क्रिएट करनी है, तो यूजर्स की लिस्ट के लिए आपको यहाँ पर कॉलम्स क्या क्रिएट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर यूजर्स की लिस्ट क्रिएट करते हैं, तो इसके अंदर आपको एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा आईडी। आईडी क्या होती है, आईडी आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिसको आप यहाँ पर यूज करते हैं। आईडी आईडी को आप यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब आईडी का आपका क्या यूज केस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डेटा सेट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक यूजर्स का टेबल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, और इस यूजर्स के टेबल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप क्या क्या आप कॉलम यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके अलावा आप यहाँ पर और भी काफी सारे कॉलम्स जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हर यूजर की अपनी एक सेपरेट आईडी होगी। सेपरेट आईडी के अलावा वो यूजर का आपका फर्स्ट नेम होता है। ठीक है, और यूजर का होता है आपका एक लास्ट नेम, और इसके अलावा आपके पास यूजर की एज हो सकती है, और एज के अलावा आपके पास यूजर का पासवर्ड हो सकता है, और पासवर्ड के अलावा आपके पास इसके पास ईमेल एड्रेस हो सकता है, और इसका आपके पास एड्रेस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास
और भी काफी सारी यूजर्स की फील्ड आपके पास यहाँ पर हो सकती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यूजर्स का एक टेबल आपके पास होता है, इसके बाद आपके पास ये सारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये आपके पास सारे कॉलम्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉलम्स आपने यहाँ पर बनाए हैं, तो हर रिकॉर्ड आपका एक कंटेन करता है एक रॉ को, मतलब जो भी आपके पास एक रॉ होती है इसके अंदर आपका एक यूजर की डिटेल होती है, मतलब एक रिकॉर्ड की पूरी डिटेल होती है जो भी आपने यहाँ पर कॉलम बनाए हैं। कॉलम के अंदर अगर आईडी है तो यहाँ पर आपको इसकी आईडी आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर कॉलम के अंदर आपका फर्स्ट नेम है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम मिलेगा, लास्ट नेम मिलेगा। इसी तरीके से आपके जो टेबल्स होते हैं, टेबल्स को आप इस तरीके से अपने पास यहाँ पर मैनेज करते हैं अपने पास माइस्क्यूएल के डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि आप डेटाबेस को आप क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर किस तरह के कॉलम्स आपके पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास किस तरह के कॉलम हो सकते हैं, आपके पास हो सकता है फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट नेम। ठीक है, एक आपके पास हो सकता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टाइटल, एक आपके पास हो सकता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास हो सकता है प्रोडक्ट का थंबनेल। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं प्रोडक्ट का प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस आपका यहाँ पर हो सकता है, और ऑब्वियसली यहाँ पर एक आपके पास आईडी भी होती है। अच्छा, आईडी यहाँ पर हम क्यों यूज करते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आईडी यूज करने का रीजन ये होता है कि आईडी जो होती है वो आपकी यूनिक होती है। यूनिक आईडी का मतलब ये है कि अगर आपके पास सेम नेम के अगर आपके पास दो यूजर्स हैं, तो उन यूजर्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन से यूजर की डिटेल आपको जो है वो सेव करवानी है, या आपको फैच करवानी है, या फिर आपको कोई और काम करना है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने आईडी के कॉलम से। ठीक है, जो कि आपके पास यूनिक आईडी होती है आपके पास। हर डेटा की, हर रॉ की आपके पास एक यूनिक आईडी होती है। ये आईडी आपकी यूजुअली क्या होता है कि ये आईडी आपकी इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है। इंक्रीमेंटल वैल्यू आपकी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप जब फर्स्ट रिकॉर्ड आप अपना ऐड करते हैं अपने पास डेटाबेस के अंदर, तो उस तो फर्स्ट रिकॉर्ड की जो आईडी है फॉर एग्जांपल 1 है, तो जो सेकंड रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे उसकी आईडी ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है। जितने ज्यादा रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे उतनी ज्यादा आपकी आईडीज जो है वहां पर आपकी इंक्रीमेंट होती चली जाती है। इसका अच्छा, यही सेम आपका सिचुएशन आपके पास होती है किसी हर टेबल के अंदर आपके पास ये सेम सिचुएशन होती है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट्स का टेबल है, तो उसके अंदर भी आपके पास हर प्रोडक्ट की आपके पास यूनिक आईडी आपके पास होती है। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जितने भी आपके पास टेबल्स होते हैं, और हर टेबल के अंदर आपके पास जितना भी रिकॉर्ड होता है, हर रिकॉर्ड की का अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर, एक यूनिक उसका एक कोड होता है, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोड जो है वो इस यूजर का है। मतलब वो कोड आपका दूसरे यूजर का नहीं हो सकता। ठीक है, तब ये वाला कोड आपका ये वाली आईडी आपकी दूसरे यूजर की नहीं हो सकती। तो ये आईडी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। काफ़ी सारे केसेस के अंदर ये आप जो है वो इस आईडी को आप यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैं आपको कुछ सिनेरियोज आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फॉर्म बना हुआ है, और उस फॉर्म के अंदर आपको एक यूज़र का डेटा आपको अपडेट करवाना है, तो उसके लिए आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कौन से यूज़र का डेटा अपडेट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डेटाबेस है यूजर्स का, उसके अंदर आपके पास एक हज़ार यूजर्स हैं। तो अब 1,000 यूजर्स में से आपको कैसे पता चलेगा कि वो रिकॉर्ड आपको कौन से यूजर का में अपडेट करवाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप वहां पर आईडी आप डिफाइन करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपको जो रिकॉर्ड है वो आपको इस यूजर का अपडेट करवाना है, तब उससे जो है वो आप रिकॉर्ड अपडेट करवाते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिए, लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड डिलीट करना हो, ऐड करवाना हो, तो हर काम के लिए आपको जो है वो आईडी की आपको जरूरत पड़ती है। अगर आप रिकॉर्ड ऐड करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आईडी जो है वो आपकी इंक्रीमेंटल वैल्यू हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके डेटाबेस के अंदर 500 रिकॉर्ड्स हैं, तो जो अब आपका जो नया रिकॉर्ड ऐड होगा वो 501 से होगा। ठीक है, तो फिर वो नया रिकॉर्ड आपका जो है वो 501 की आईडी के साथ इंटर होगा। तो ये आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटल आईडी आपकी होती है। अच्छा, सेम सिचुएशन आपके पास कैटेगरीज के अंदर भी है। कैटेगरीज के अंदर भी आपके पास कुछ कॉलम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास टाइटल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो कैटेगरी के अंदर जैसे कि आपके पास यहाँ पर टाइटल हो सकता है। टाइटल के अलावा आपके पास यहाँ पर जो है वो कैटेगरी की थंबनेल भी हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है आपके पास मैन वुमेन बैग्स की। ठीक है, वुमेन बैग्स की जैसे कैटेगरी है, तो आप उसका थंबनेल के अंदर आप बैग्स वगैरह आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह के आपके पास जो डेटाबेस के कॉलम्स और टेबल्स होते हैं वो आप यहाँ पर इस तरीके से आप मैनेज करते हैं। तो ये सारा आपका होता है एक डेटाबेस के अंडर।
ठीक है, ये आपका एक डेटाबेस होता है, इस डेटाबेस का नाम आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो डेटाबेस है उसका नाम आप डिफाइन करते हैं, जो आपका कंपनी का नाम है, जो आपकी वेबसाइट का नाम है, उस नाम से भी आप अपने डेटाबेस को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम आप यहाँ पर कोई भी रख सकते हैं। ओके, अच्छा, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डेटाबेस के टेबल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट आपके पास होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास क्या होता है, वो आपके पास उसकी जरूरत आपको कहाँ पे पड़ती है। मैं आपको सिर्फ अभी इसका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर इसको आपको जो है वो थोड़ा सा आपको ये पता चलेगा कि आप रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम का आप किस तरीके से कहाँ पे आप यूज करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दूसरे सेशंस के अंदर। अच्छा, जो रिलेशनल डेटाबेस आपके पास होते हैं उनको आप यहाँ पर यूज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट के अंदर आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कैटेगरीज का अगर आप यहाँ पर डेटा प्रिपेयर करें, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ डेटा प्रिपेयर करके मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज हैं, आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी आपके पास मैन की, ठीक है, और एक कैटेगरी आपके पास वुमेन की, और एक कैटेगरी आपके पास किड्स की। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर एक सब कैटेगरीज का भी आपके पास एक टेबल है। सब कैटेगरीज के अंदर आपके पास कैटेगरीज हैं शूज। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज हैं स्कूल बैग्स। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कैटेगरी है ज्वेलरी। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज हैं गॉगल्स। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर ये चीज डिफाइन करनी है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है, ये जो आपकी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपकी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो इसको आपको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। वो कॉलम आपके पास क्या होगा, कॉलम का नाम आपके पास होगा फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी आईडी। ठीक है, ये कॉलम आपके पास क्या करेगा, ये कॉलम आपको लिंक करेगा अपने कैटेगरी के रिकॉर्ड से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जो आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कैटेगरी के टेबल के अंदर आपके पास ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, और हर रिकॉर्ड की आपके पास एक यूनिक आईडी होगी ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप यहाँ पर जो भी कॉलम्स आप जितने भी रॉज आप क्रिएट करते हैं, हर रॉ की अपनी आपकी अपनी एक यूनिक आईडी होती है। इसी तरीके से जो आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर कैटेगरी की आपके पास एक यूनिक आईडी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैन की कैटेगरी है, तो मैन की कैटेगरी की आपके पास आईडी है 1। वुमेन की कैटेगरी है तो इसकी आईडी 2 है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ अभी। ठीक है, मतलब ये जो लिखने का मेरा जो स्टाइल है यहाँ पर, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्ली आप इसको इस तरीके से आप नहीं लिखते, मतलब मैं आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट आप किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं अपने पास नॉन रिलेशनल डेटाबेस का और रिलेशनल डेटाबेस का। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी की आईडी यहाँ पर डिफाइन कर दी कि फॉर एग्जांपल मैन की कैटेगरी आईडी है 1, वुमेन की कैटेगरी आईडी है 2, और किड्स की कैटेगरी आईडी है 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने प्रोडक्ट डिफाइन करी है, तो प्रोडक्ट के अंदर आपको आपने यहाँ पर सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक कॉलम होना चाहिए, ताकि आप हर प्रोडक्ट के साथ ये डिफाइन कर सकें कि वो प्रोडक्ट आपकी कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैटेगरीज के मैंने यहाँ पर कुछ डेटा मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक डेटा प्रिपेयर कर देता हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से भी। ठीक है, प्रोडक्ट्स का मैं यहाँ पर एक डेटा प्रिपेयर कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ सन ग्लास। ठीक है, एक मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्कूल बैग, लाइट वेट स्कूल बैग या लाइट कलर स्कूल बैग्स, ब्लू कलर स्कूल बैग्स। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर कुछ अलग अलग यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है, अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर क्रिएट करी है, अब जाहिर सी बात है कि हर प्रोडक्ट की अपनी कैटेगरी होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने सनग्लासेस लिखे हैं, तो इसकी जो कैटेगरी होगी वो होगी फॉर एग्जांपल गॉगल्स। ठीक है, इसकी जो कैटेगरी होगी वो होगी आपकी ग्लासेस। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है ब्लू कलर स्कूल बैग्स, तो इसकी जो कैटेगरी होगी वो होगी आपकी स्कूल बैग्स। ठीक है, अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने हाई हाई हील शूज यहाँ पर लिखे हैं, तो इसकी जो कैटेगरी होगी वो होगी आपकी शूज।
ठीक है, ये आपकी जो है वो इसकी कैटेगरी होगी। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब आप इसका डेटाबेस स्ट्रक्चर जब आप क्रिएट करेंगे तो हर प्रोडक्ट के साथ आपको कैटेगरी ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पर कैटेगरी का कॉलम भी ऐड होना चाहिए। ठीक है, अब कैटेगरी का कॉलम अगर आप यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हर प्रोडक्ट के साथ कैटेगरी कैसे आप अटैच करेंगे, तो वो चीज़ आपकी पॉसिबल नहीं होती। तो उसकी वजह से आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर एक कैटेगरी आईडी का कॉलम ऐड करते हैं और इस आईडी के अंदर वो आईडी आप पुट करते हैं जो आईडी आपके पास यहाँ पर अपनी कैटेगरीज की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी आईडी है 1, इसकी आईडी है 2 और इसकी आईडी है 3 और इसी तरीके से इसकी आईडी है 4। तो जब आपने यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट करिए तो प्रोडक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर जो रेड कलर के सनग्लासेस हैं वो आपके पास ग्लासेस की कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर आप कैटेगरी आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, इसके अंदर आप कैटेगरी आईडी आप यहाँ पर डालेंगे 4। ठीक है, अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो स्कूल बैग्स हैं तो स्कूल बैग्स के अंदर आप यहाँ पर कैटेगरी क्या डालेंगे, स्कूल बैग्स के अंदर आप यहाँ पर कैटेगरी डालेंगे फॉर एग्जांपल 2। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास हाई हील शूज हैं यहाँ पर, तो आप हाई हील शूज के अंदर आप क्या कैटेगरी ऐड करेंगे, यहाँ पर आप कैटेगरी ऐड करेंगे 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास रिलेशनल डेटाबेस को आप यहाँ पर मैनेज करते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल वे के अंदर मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर के प्रैक्टिकल वे के अंदर आप इसको किस तरीके से आप काम करते हैं। लेकिन जो इसका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके पास अगर आपके पास टेबल जो है वो आपका टेबल किसी और दूसरे टेबल्स के साथ अगर आपको लिंक करना हो, रिलेशन उसका बनाना हो, तो उसके लिए आप रिलेशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस रिलेशनल बनाने के लिए आप अपने कॉलम्स के आप अपने टेबल के अंदर आप एक कॉलम ऐड कर देते हैं जिससे भी आपको रिलेशन बनाना है। तो उसका जो रिलेशन बनता है वो आपकी एक यूनिक आईडी जो आपके पास होती है उससे आप इसका रिलेशन बनाते हैं, ताकि आप जो है वो इसका ताकि आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक कैटेगरी की आपको प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो आप यहाँ से आप निकाल सकें। ठीक है, तो इस तरह के आप काफ़ी सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। जी, इसके अंदर कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं इसका आपको बता देता हूँ। ओके, नाइस। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर नोटिस किया कि मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी का टेबल बनाया है और एक यहाँ पर मैंने सब कैटेगरीज का टेबल बनाया है। तो अभी हमने यहाँ पर सब कैटेगरी तो हमने डिफाइन कर दी। अभी हमने यहाँ पर सब कैटेगरी तो हमने डिफाइन कर दी। ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिफाइन करी वो हमने सब कैटेगरी डिफाइन करी है, कैटेगरी डिफाइन नहीं करी। ठीक है, अब अगर आपको कैटेगरी को भी डिफाइन करना है तो जाहिर सी बात है कि आपकी हर सब कैटेगरी किसी ना किसी कैटेगरी से भी लिंक करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ये शूज हैं तो शूज किसके हैं, मैन के हैं या वुमेन के हैं। अगर आपके पास ये स्कूल बैग हैं तो ये स्कूल बैग किसके हैं, मैन के हैं, वुमेन के हैं या किड्स के हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो शूज हैं वो शूज हैं आपके पास मैन के, तो आपके पास यहाँ पर मैन की कैटेगरी, मैन की आईडी आपके पास आ जाएगी 1। कैटेगरी आईडी 1। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो ये स्कूल बैग्स हैं यहाँ पर भी आपके पास जो कैटेगरी आईडी आएगी वो आएगी आपकी 3। इसी तरीके से जो आपके पास ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी आपके पास किसकी है, वुमेन की है, तो आपके पास यहाँ कैटेगरी आईडी आपके पास आती है 2। इसी तरीके से जो आपके पास ग्लासेस हैं, ग्लासेस आपके पास किसके हैं, मैन के हैं या वुमेन के हैं। अगर ये मैन के हैं तो आप यहाँ पर कैटेगरी आईडी आप लिख देंगे 1। ठीक है, अगर वुमेन के हैं तो यहाँ कैटेगरी आईडी आपकी 2 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास इसकी आईडीज हैं वो आपके पास यहाँ पे इसकी मैन की आईडी 1 है, वुमेन की आईडी 2 है और किड्स की आईडी 3 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास एक टेबल को, जी मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अगर ये फॉर एग्जाम्पल तीनों के हों तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है, जी मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास, अच्छा यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है जो अभी मैं बताने वाला था आपको इस चीज़ के बारे में, कि अब यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आपकी ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो शूज़ हैं वो शूज़ आपके पास मैन के भी हैं, वुमेन के भी हैं और किड्स के भी हैं। ठीक है, ये तीनों के आपके पास शूज़ हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। जी, उसके लिए सर मेरा आपके पास सवाल, जी बोलें। सर मैंने तो अभी लेट ज्वाइन करा है क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो आज क्लास होती है, आपने कहा था जुमेरात जुम्मा हफ्ता होती है। किस चीज़ की क्लास की बात करें आप, फ्रंट एंड की?
जी, आपने कहा था जुमेरात जुम्मा हफ्ता होती है, लेकिन आज ये तो इतवार है। ये बैकएंड की क्लास एक्चुअली, अगर आप यहाँ देखेंगे ना, मैंने लिखा हुआ है फॉर बैकएंड डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है, मतलब ये कैसे होगी, ये इतवार पीर मंगल होगी। ये बैकएंड डेवलपमेंट का सेशन हमारा जो है वो सैटरडे संडे होता है दोपहर के टाइम। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बैकएंड डेवलपमेंट है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका इट्स अप टू यू। ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसके अंदर जो आपके पास कैटेगरीज आपके पास आती हैं, अब यहाँ पर आपके पास एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पर ये है कि आपके पास यहाँ पर जो, जैसे कि आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आपके पास ये है कि आपके पास जो शूज़ हैं वो आपके पास मैन के भी हैं, वुमेन के भी हैं और किड्स के भी हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को आपको मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास दो तरीके हैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के। एक तो तरीका ये है कि आप सब कैटेगरीज के अंदर आप यहाँ पर अलग अलग रिकॉर्ड्स आप यहाँ पर ऐड कर दें। एक आप कर दें मैन शूज का, और एक आप कर दें वुमेन शूज का। ठीक है, तो इसकी मैन शूज की आईडी आपकी 1 हो जाएगी और वुमेन शूज की आईडी आपकी हो जाएगी 5, क्योंकि इसकी आईडी 2 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 आपकी ऑलरेडी आईडी स्कूल बैग्स की है। ठीक है, तो मैन शूज की आपकी आईडी 1 है और वुमेन शूज की आपकी आईडी 5 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको एक सिंपल सोल्यूशन मैंने आपको बताया, इसका एक कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन भी इसका होता है जो कि ज़्यादा सुटेबल सोल्यूशन है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं पहले सिंपल सोल्यूशन में आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर जो हाई हील शूज़ हैं, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर सब कैटेगरी आईडी मैंने यहाँ पर डाली हुई है 1। ठीक है, क्योंकि ये आपके मेन शूज़ हैं। अब यहाँ पर आपके पास शूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल वुमेन शूज़ हैं आपके पास। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर जो हाई हील शूज हैं, ये जाहिर सी बात है कि आपके वुमेन के शूज हैं, तो यहाँ पर आप आईडी डालेंगे 1 के बजाय 5, क्योंकि हाई हील शूज तो आपकी ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि ये आपके वुमेन के शूज हैं, जिसकी वजह से ये हाई हील यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डालते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑफिस शूज, तो यहाँ पर आपकी सब कैटेगरी आईडी होगी, तो आपकी यहाँ पर सब कैटेगरी आईडी होगी 1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हाई हील शूज हम यहाँ पर सेपरेट मैनेज कर रहे हैं जो कि आपके वुमेन शूज हैं, और इसी तरीके से आप ऑफिस शूज आपने यहाँ पर सेपरेट मैनेज किया है जिसकी कैटेगरी आईडी 1 है जो कि आपके मैन शूज हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर मैन और वुमेन को भी आप यहाँ पर अलग से आप मैनेज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर क्या करते हैं, आपने यहाँ पर एक कैटेगरी का आपने टेबल बनाया मैन वुमेन और किड्स, तो आप यहाँ पर कैटेगरी आईडी जो आपने यहाँ पर लिखी है, वो आप यहाँ पर कैटेगरी आईडी आप यहाँ पर चेंज कर देंगे। यहाँ पर आपने मैन शूज के अंदर आपने यहाँ पर कैटेगरी आईडी दी है 1, जो कि आपकी कैटेगरी आईडी 1 है। अब यहाँ पर अगर आपको वुमेन शूज आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, तो जाहिर सी की बात है कि इसकी कैटेगरी आईडी आपकी 1 नहीं हो सकती। 1 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी ये वुमेन की कैटेगरी है, तो आप यहाँ पर कैटेगरी आईडी आप यहाँ पर देंगे 2। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इनके साथ भी आप यहाँ पर इसी तरीके से आप काम कर सकते हैं, आप इनको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये इसका सोल्यूशन है। इसके अंदर अगर आप में से कोई कस्टमर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं इसका आपको एक दूसरा सोल्यूशन में आपको दिखाता हूँ। जी, ये क्लियर है। ओके, नाइस। अच्छा, अब इसका जो दूसरा सोल्यूशन है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको, अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सेल शीट के ऊपर मैं लेके चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको इसका दिखाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक बनाया कैटेगरी का टेबल। ये हम है हमारे पास कैटेगरीज, और ये है हमारी सब कैटेगरीज। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर है, अच्छा कैटेगरीज के अंदर आपके पास क्या है, कैटेगरीज के अंदर आपके पास है मैन वुमेन और किड्स। मैन वुमेन और किड्स। ठीक है, ये इसका है टाइटल, सॉरी यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ आईडी, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ टाइटल। ठीक है, ये आपकी आईडी है, ये आपकी होगी 1, और इसकी आईडी आपके पास होगी फॉर एग्जाम्पल 2 3 4। अच्छा, अब सब कैटेगरीज आपके पास हैं, सब कैटेगरी आपके पास हैं, इनको मैं वैसे ही कर देता हूँ पहले की तरह।
सब कैटेगरीज हैं आपके पास ये सारी, ठीक है। एक यहाँ कुछ यहाँ पर कैटेगरीज में और ऐड कर देता हूँ, शर्ट्स, पैंट्स, बेल्ट्स, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कुछ बैंगल्स, ठीक है, बैग्स, बुक्स, बुक्स को मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्लासेस की, वॉचेस, ठीक है। अच्छा ये आपके पास ये आपके पास दो अलग अलग टेबल्स हैं, इनको आप अलग अलग टेबल कंसिडर करिएगा। यहाँ पर मैंने एक साथ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लेकिन ये आप अलग अलग टेबल आप इसको कंसिडर करें, ठीक है। अच्छा एक टेबल आपके पास है कैटेगरीज का और दूसरा टेबल आपके पास है सब कैटेगरीज का। अब इनको आपको रिलेशन बनाने के लिए एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर अपने पास इनकी नेमिंग के अंदर आप यहाँ पर डिफरेंट कर सकते हैं, कि आप यहाँ पर कर सकते हैं मैन शूज, मैन शूज का आप डिफरेंट कर सकते हैं, वुमेन शूज का आप डिफरेंट कर सकते हैं, बैग्स के अंदर आप डिफरेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैन बैग्स, वुमेन बैग्स, और आपके पास किड्स स्कूल बैग्स। वॉचेस के अंदर भी आप डिफरेंट कर सकते हैं कि मैन वॉचेस, वुमेन वॉचेस और किड्स वॉचेस, ठीक है। अच्छा एक तो ये तरीका है कि आप सब कैटेगरीज के अंदर आप इनकी नेमिंग को आप यहाँ पर और ज्यादा रिकॉर्ड आप क्रिएट कर दें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने इसका आईडी का कॉलम नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं इसका आईडी का कॉलम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर आपके पास यहाँ पर दो अलग अलग टेबल्स आ रहे हैं, एक टेबल आपके पास आ रहा है सब कैटेगरीज का, एक टेबल आपके पास आ रहा है मेन कैटेगरी का। अब अगर आपको इन दोनों को लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके पास यहाँ पर एक लिंक करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप एक सब कैटेगरी आईडी का कॉलम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर एक कॉलम ऐड करते हैं, आईडी, टाइटल, और यहाँ पर अगर आप एक कॉलम ऐड करते हैं फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी आईडी, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो कैटेगरी है ये कौन सी मैन की है या वुमेन की है, तो अब इसके अंदर आप कैटेगरी आईडी के अंदर आप क्या लिखेंगे, मतलब ये आप यहाँ पर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पर एक साथ आप यहाँ पर दो कैटेगरीज आईडी, आप कैटेगरी आईडी आप यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते, या आपकी एक ही कैटेगरी आईडी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन क्या होता है, इसका एक सोल्यूशन ये होता है, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो आपका एक कोर, आपका एक जो है इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब इन दोनों टेबल्स को अगर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए आपके पास यहाँ पर तीन तरह के आपके पास रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप आपका होता है वन टू वन का, एक रिलेशनशिप आपका होता है वन टू मैनी का, ठीक है, और एक रिलेशनशिप आपका होता है मैनी टू मैनी का, ठीक है। इसके बारे में आपको बाद में और ज्यादा डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, सिर्फ आपको मैंने टर्म्स अभी इसकी बताई हैं। लेकिन इनका डेटाबेस स्ट्रक्चर आप कैसे मैनेज करते हैं, उनको उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक और कॉलम आप एक और टेबल आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं। वो टेबल का नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो टेबल का नाम आप यहाँ पर रख सकते हैं कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर एक टेबल इसका बना दिया, इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। एक टेबल आपने बनाया है कैटेगरीज का, ठीक है, और एक टेबल आपने बनाया सब कैटेगरीज का, और एक टेबल आपने बनाया है कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का, ठीक है। अच्छा कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और सब एंड कैटेगरी और सब कैटेगरी, अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आप ये करेंगे कि इसके अंदर आप ये करेंगे कि आप यहाँ पर दो कॉलम आप यहाँ पर ऐड करेंगे। एक कॉलम आपके पास होगा कैटेगरी आईडी और एक कॉलम आपके पास होगा सब कैटेगरी आईडी, ठीक है। इस तरह से आप इस टेबल के अंदर दो कॉलम आप ऐड करेंगे और इन दोनों कॉलम के अंदर आप क्या करेंगे, आप एक दूसरे को आपस में लिंक करेंगे। लिंक आप कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर दिया कैटेगरी आईडी है आपके पास वन मैन की, और सब कैटेगरी आईडी आपके पास है शूज की जो कि आपके पास वन है, या फिर सब कैटेगरी आईडी मैं दे देता हूँ वॉचेस की, वॉचेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, या फिर मैं और भी कोई दे सकता हूँ जैसे कि शर्ट्स हैं, तो शर्ट्स की मैं दे देता हूँ यहाँ पर 5। तो ये आपकी कैटेगरी और आपकी सब कैटेगरी आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस टेबल। ये आपका होता है जिसके अंदर जिसको यूज करते हुए
आप यहाँ पर अपने पास इसका रिलेशन आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब इसका रिलेशन आप कैसे क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पर कैटेगरी आईडी देंगे कि ये वाली कैटेगरी कौन सी सब कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है, ये आप यहाँ पर बताएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर आपकी कैटेगरी 1 जो है, जैसे कि आप यहाँ पर बताते हैं मैन की कैटेगरी 1, और 1 कैटेगरी के अंदर आपके पास शूज भी हैं, तो शूज आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 1 के, ठीक है, 1 आपके शूज हैं। तो आप इस तरीके से कैटेगरी को आप सब कैटेगरी से आप लिंक कर देते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं 3, और 3 के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं 2। तो इसका क्या मतलब है, 3 आपकी कैटेगरी आईडी है किड्स की, और 2 आपकी सब कैटेगरी आईडी है स्कूल की, मतलब किड्स के जो स्कूल बैग्स हैं वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से आपने यहाँ पर अपनी इस कैटेगरी और सब कैटेगरीज आप यहाँ पर इस तरीके से आप मैनेज करते हैं। इसके अंदर कोई क्वेश्चन, किसी को कोई कंफ्यूजन? जी, ये समझ में आ गया आपको, समझ में आ गई आपको ये वाली लॉजिक? सर ये इश्यूज जो है ना, फॉर एग्जांपल ये मेन वुमेन और किड्स तीनों का हो, तो फिर हम क्या करेंगे इस? आप सिंपल आप ये करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डिफाइन किया मैन, और 5 हमने डिफाइन किया, दैट मीन्स के शर्ट्स। इसी तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं वुमेन, वुमेन की आपकी कैटेगरी आईडी है 2, और वुमेन की शर्ट्स हैं तो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको लिंक करते हैं आपस में अपने जो आपका ये पाइवट टेबल होता है इसके अंदर आप इसको लिंक करते हैं आपस में। अब इसके अंदर आ गया वुमेन की जितनी भी सब कैटेगरीज है, आप उनको आप यहाँ पर मल्टीपल लिंक्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर शर्ट्स को भी लिंक कर दिया, और यहाँ पर मैंने शूज को भी लिंक कर दिया, वॉचेस को भी मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया। अगर वॉचेस आपके पास यहाँ पर जैसे मैन के लिखे हैं और यहाँ पर मैंने वुमेन के लिखे हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर किड्स के भी वॉचेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सॉरी, वॉच की आईडी जो है वो 10 है, 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पाइवट टेबल के अंदर आप इसको लिंक करते हैं। अच्छा, ये लिंकिंग की आपको क्यों जरूरत पड़ती है, कहाँ पे जरूरत पड़ती है, और इसको आप डेटा कैसे फैच करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अगले सेशंस के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसका रिलेशन बता रहा हूँ कि आप रिलेशन इसके किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, मतलब डेटाबेस आपका किस तरीके से आपका काम करता है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस और आपका रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको अभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग टेबल्स बनाए, और तीनों टेबल्स के अंदर मैंने यहाँ पर आपको एक कैटेगरी का आपको बताया, और एक मैंने आपको बताया सब कैटेगरी से, और एक मैंने आपको बताया कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। जी, क्लियर है ये? जी, इसका स्मार्ट मेथड असल में इसका शॉर्ट मेथड आपका नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स जब प्रोग्रामिंग के अंदर आप काम करते हैं तो आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लारावेल के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है, ठीक है। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अगर कोर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आप इसके अंदर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ डेटाबेस की अगर मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ रियल टाइम डेटाबेस में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक डेटाबेस यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप उन डेटाबेसेस के अंदर आपस में आप लिंकिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक टेबल आपको नजर आ रहा है जो कि आपको यूजर्स का टेबल है, ठीक है। अब यूजर्स के टेबल के अंदर ये आपके सारे टेबल्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं लेफ्ट साइड बार के ऊपर। ये सारे टेबल्स आपके पास डेटाबेस के टेबल्स आ रहे हैं जिसके अंदर आपने ये सारी चीजें हमने यहाँ पर ऐड करी है, ठीक है। अच्छा, हर टेबल के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन है कि हमें उस टेबल की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नजर आएगा आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, प्रोफाइल, बायो, ठीक है, कंट्री, सिटी, ऑफिस एड्रेस, ऑफिस नंबर। तो ये आपका यूजर्स का टेबल है जिसके अंदर हम यूजर से ये सारी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। हम ये भी यहाँ पर सेव करवाते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है, सस्पेंड है,
या फिर इसका स्टेटस आपका कुछ और है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर एक एक्टिव का भी हम यहाँ पर लेते हैं, मतलब स्टेटस का भी हम टेबल यहाँ पर लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर पासवर्ड का हमारे पास एक कॉलम होता है, पासवर्ड के अलावा हमारे पास यहाँ पर एक रिमेंबर टोकन का कॉलम होता है, ठीक है। तो ये हर टेबल का आपका यहाँ पर एक डिफरेंट आपके पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पास उसके कॉलम्स होते हैं। एक आपके पास कॉलम होता है टाइम स्टैम्प का, जिसको आप कहते हैं क्रिएटेड एट। इससे आपको ये पता चलता है कि इसकी इस यूजर की प्रोफाइल कब क्रिएट हुई थी, मतलब ये डेटा आपका कब क्रिएट हुआ था, ये आप यहाँ से डिफाइन करते हैं। तो इस तरह के आपके पास यहाँ पर काफी सारे कॉलम्स होते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर आ रहा है कि इस यूजर का करंट बैलेंस कितना है, और इस यूजर की जो है वो इस यूजर के स्पेसिफिक रेफर कोड क्या है, ठीक है। और इसके अलावा आपको आपके पास यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें आपको नजर आ रही है कि ये यूजर रजिस्टर कहाँ से हुआ है, ऐप से हुआ है या वेबसाइट से हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पर आप ऐड करते हैं अपने टेबल के अंदर। अच्छा, अब इसी तरह से आपके पास यहाँ पर आपको नजर आएगा, इसी तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ रही है रोल आईडी, ठीक है। रोल आईडी का क्या मतलब है कि ये जो यूजर है आपका, ये यूजर कौन है। ये अगर आपका यूजर आपकी वेबसाइट को मैनेज करने का वाला यूजर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के अंदर आप मल्टीपल चीजें आप, अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर सिटीज हैं, ये सारे सिटीज आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। हर सिटी के अंदर आपको एक कॉलम नजर आ रहा है कंट्री आईडी का। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि ये जो सिटी है आपका, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक टेबल बनाऊं और उस टेबल के अंदर मैं पूरी दुनिया की जितने भी सिटीज हैं उन सब की लिस्ट में यहाँ पर एक टेबल के अंदर मैं ऐड करवा दूं, तो उससे क्या होगा, उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा सिटी कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको लिंक करने के लिए मैं ये करता हूँ कि हर सिटी के साथ मैं उस कंट्री की आईडी में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि मुझे ये पता चलता है कि भाई ये जो सिटी का रिकॉर्ड है ये इस कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जो आईडी नजर आ रही है वो आपको यहाँ पर 62 आईडी नजर आ रही है, 162 आईडी नजर आ रही है। अब 162 की आईडी के अंदर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर इसकी सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कंट्रीज वेयर आईडी इज इक्वल टू 162, ठीक है। अच्छा, 162 आईडी जो है वो आपकी है पाकिस्तान की, ठीक है। अब इससे क्या आपको पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि आपके पास ये जो सिटी है मीरपुर कोटली भिम्पर, ये जो आपके पास सिटीज आ रही हैं ये सारे सिटीज बिलोंग करते हैं आपके पास पाकिस्तान से, जिसकी आईडी आपके पास 162 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने पास डेटा को यहाँ पर मैनेज करते हैं। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो एक ही टेबल के अंदर आपके पास यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, मतलब मल्टीपल कंट्रीज के सिटीज आपके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मल्टीपल सिटीज का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, अब आपके पास यहाँ पर जो 224 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसी तरीके से आपको ऊपर नजर आ रहा था 162। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा कि 224 किसकी आईडी है, तो वो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई 224 जो आईडी है वो है आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, मतलब ये यूएई की आपकी आईडी है 224, ठीक है। तो अब ये जो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं दुबई, अबू धाबी,